आपका लिखा आपके सोचने के तरीके को दिखाता है। आप जो भी लिखते हैं वो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो अंतर्मन है, उसका एक दर्पण होता है। इनके अंतर संबंध और इसके सारे डायमेंशंस को अगर आप ठीक से तैयार कर लेते हैं तो इससे किसी भी तरीके का निबंध क्यों ना आ जाए, आप उसको आसानी से टैकल कर लेंगे, आसानी से लिख लेंगे। ये 120 नंबर के इस पेपर में आप 90 से 95 मार्क्स तक भी ला सकते हैं। लेकिन इतने नंबर लाने के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी है जिन्हें फॉलो करके ही आप इतना स्कोर ला सकते हैं। नमस्कार, यूपीपीएससी फाइनल्स की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज से हम लोग आरओ मेंस के लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें निबंध और दूसरे टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। हिंदी में एक लोकोक्ति है, आदमी बसे और सोना कसे। इसका अर्थ है कि सोने की पहचान कसौटी पर उसे कसने से होती है और इंसान की पहचान उसके साथ रहने या उसके साथ समय बिताने से होती है। किसी भी प्रशासनिक और ऊंचे पद पर जब भी किसी व्यक्ति का चयन किया जाता है तो उसकी काबिलियत को जांचने के लिए उसकी नॉलेज के साथ साथ कुछ और गुणों, जिन्हें हम OLQ यानी कि ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज कहते हैं, उनको भी परखना जरूरी होता है। एक अधिकारी को केवल ज्ञान का भंडार नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर सोचने का एक नजरिया होना चाहिए, अपनी बात को कहने का ढंग होना चाहिए उसके अंदर, भाषा पर उसकी पकड़ होनी चाहिए, समस्याओं को समझने और उन्हें सुलझाने का उसके अंदर गुण भी होना चाहिए। और इनमें से भी सबसे जरूरी जो गुण होता है वो होता है एक संतुलित सोच का होना और एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स का होना। अमेरिका के एक फेमस राइटर हैं जिनका नाम है स्टीफन किंग। उन्होंने एक बार कहा था, आई राइट टू फाइंड आउट व्हाट आई थिंक। यानी कि उन्होंने ये कहा, हिंदी में अगर हम बोलें, कि मैं ये जानने के लिए लिखता हूं कि मैं क्या सोचता हूं। आपका लिखा आपके सोचने के तरीके को दिखाता है। आप जो भी लिखते हैं वो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो अंतर्मन है, उसका एक दर्पण होता है। ये पढ़ने वाले को बताता है कि आप कैसे सोचते हैं, आप फैक्ट्स यानी कि तथ्यों को किस प्रकार से पेश करते हैं, आपकी सोच संतुलित है या नहीं, और आप अपनी बात को कितने बेहतर ढंग से सामने वाले को समझा सकते हैं। यही वो गुण हैं जो निर्धारित करते हैं कि आप एक अच्छे अधिकारी साबित होंगे या नहीं। और इसीलिए हर वो एग्जाम जो आपको एक जिम्मेदार अधिकारी बनाता है, उसमें आपको निबंध लिखना जरूरी होता है, ऐसे लिखना कंपलसरी होता है। अब अगर हम वापस उस लोकोक्ति पर आए जो कह रही थी कि आदमी की पहचान उसके साथ बसने या रहने से होती है, तो एग्जामिनर आपके साथ बस तो नहीं सकता, आपके साथ रह तो नहीं सकता। इसलिए वो आपसे निबंध लिखवाकर आपकी पहचान कर रहा है कि आपके अंदर वो गुण है या नहीं जो एक अधिकारी के अंदर होने चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इसीलिए आपसे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में 120 नंबर का निबंध लिखवाता है। यहाँ इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए कि आरओ मेंस में कुल 400 नंबरों में 220 नंबर डिस्क्रिप्टिव पेपर्स के होते हैं। इनमें भी 120 नंबर निबंध के हैं। तो ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि यही दो पेपर, यानी कि हिंदी ड्राफ्टिंग जो 100 नंबर का होता है और निबंध जो 120 नंबर का होता है, यही वो दो चीजें हैं जिन पर अगर आप कंसंट्रेशन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सकता है। जिसने इन दोनों पेपर्स में अच्छा स्कोर कर लिया उसकी सचिवालय में कुर्सी पक्की है। लेकिन उसके बाद भी बाकी पेपर्स के मुकाबले निबंध को बहुत सारे लोग आखिरी टाइम तक उपेक्षित ही रखते हैं, उसको इग्नोर मोड पे ही रखते हैं। नए और पुराने दोनों ही एस्पिरेंट इस मानसिकता के साथ इसे टालते रहते हैं कि थोड़ा बहुत रट कर, रट्टा मारकर बढ़िया निबंध लिख लेंगे, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है और बहुत घातक प्रभाव ये आपके रिजल्ट पर डालती है। याद रखिए कि अब रट्टे वाले दिन बीत चुके हैं। अब आपको नंबर तभी मिलेंगे जब निबंध में आपकी मौलिकता होगी और निबंध ऐसा होगा जो एग्जामिनर को मजबूर कर दे नंबर देने के लिए। समीक्षा अधिकारी की अगर हम लोग बात करें तो समीक्षा अधिकारी में 3 सेगमेंट्स में कुल 9 निबंध पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको हर सेगमेंट में से एक निबंध लेते हुए कुल 3 निबंध लिखने होते हैं। आयोग ने नोटिफिकेशन में निबंध का एक सिलेबस दिया होता है जिसके आधार पर ही निबंध पूछे जाते हैं। जनरली उसी सिलेबस के आधार पर जो टॉपिक्स देकर रखे गए उनके आधार पर ही निबंध पूछता है आयोग। लेकिन कभी कभी आयोग इस सिलेबस से थोड़ा बहुत डेविएट भी हो जाता है, तो ऐसे में हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अक्सर वो क्या करता है कि वो सिलेबस से मैच ना होने वाला कोई ऐसा निबंध पूछ लेता है जो वर्तमान काल में, तत्कालीन समय में, उस समय के जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उन पर आधारित होता है।
अगर हम इन तीन सेगमेंट्स को देखें तो पहले सेगमेंट्स में तीन टॉपिक्स हैं। पहला है साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। दूसरे सेगमेंट्स में भी तीन टॉपिक्स हैं, जिनमें से पहला टॉपिक है विज्ञान और पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, दूसरा टॉपिक है आर्थिक क्षेत्र और तीसरा टॉपिक है कृषि, उद्योग और व्यापार। तीसरे सेगमेंट के टॉपिक्स हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, दूसरा टॉपिक है यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं। तो ये तीन सेगमेंट्स हैं और जिसमें तीन तीन टॉपिक्स हैं। तो कुल 9 टॉपिक्स हमारे पास हो गए और हर टॉपिक से जनरली एक निबंध पूछा जाता है और उनमें से छांट के हमको 3 निबंध लिखने हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि इन टॉपिक से निबंध कैसे आते हैं। तो हम पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चंस के आधार पर इसको देख लेते हैं। अगर पहले सेगमेंट का पहला टॉपिक देखें जो कि साहित्य और संस्कृति है, तो 2021 में इस टॉपिक से जो निबंध पूछा गया है वो है साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध। इस टॉपिक से 2017 में जो निबंध पूछा गया है वो है संस्कृति, साहित्य और समाज के अन्योन्याश्रित संबंधों पर विचार कीजिए। 2017 के पहले 2016 का जो एग्जाम था मेंस, उसमें जो निबंध पूछा गया था वो था कि समाज के विकास में साहित्य की भूमिका। तो इन तीनों ईयर्स के अगर हम टॉपिक 1 के निबंध को देखें तो सभी निबंध समाज, साहित्य और संस्कृति के आसपास घूम रहे हैं। यानी कि अगर इसको आप ठीक से तैयार कर लेते हैं, समाज, साहित्य, संस्कृति, इनके अंतर संबंध और इसके सारे डायमेंशंस को अगर आप ठीक से तैयार कर लेते हैं, तो इससे किसी भी तरीके का निबंध क्यों ना आ जाए, आप उसको आसानी से टैकल कर लेंगे, आसानी से लिख लेंगे। दूसरे सेगमेंट सामाजिक क्षेत्र से 2021 में जो निबंध आया था वो है शिक्षा और नैतिक मूल्य। 2017 में भारत की मौलिक एकता क्या है ये पूछा गया था निबंध में और कहा गया था कि इसकी उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। दूसरे सेगमेंट से जो 2016 में निबंध आया वो था आज की महिला, यानी कि महिला की स्थिति पर आपको निबंध लिखने को कहा गया था। इसी तरह से बाकी सेगमेंट्स में पिछले 3 एग्जाम्स में जो निबंध पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। अगर हम दूसरे सेगमेंट को देखें तो दूसरे सेगमेंट में पहला जो टॉपिक था वो था विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी। इस टॉपिक से 2021 में जो निबंध आया है वो है समसामयिक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण परिरक्षण और प्रदूषण निवारण की महत्ता, यानी कि पर्यावरण से है। 2017 में आया है विज्ञान, जहां विकास का कारक है वहीं विनाशक की भूमिका भी निभाता है, क्यों और कैसे, विचार कीजिए। ये सिंपल सा वही निबंध है जो हम बचपन में 9th 10th 11th 8th वगैरह हम लिखते थे कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, तो कुछ उसी तरीके का यह निबंध है। 2016 में जो निबंध आया है वो भी पर्यावरण से रिलेटेड है और इस निबंध है पर्यावरण और हमारा जीवन। ऐसे ही सेगमेंट 2 में जो दूसरा टॉपिक है आर्थिक क्षेत्र, यहाँ पर पिछले 3 सालों में जो निबंध पूछे गए हैं, 2021 में पूछा गया है गरीबी रेखा की तलाश सामाजिक समता का प्राथमिक प्रयास है, इस बात पर आपको निबंध लिखना है। 2017 में निबंध यहाँ पर पूछा गया है सामाजिक एकता की दृष्टि से आर्थिक असमानता असहयोगी चिंताधारा का निर्वहन करने लगता है, इस पर विचार कीजिए। और 2016 में इस टॉपिक से जो निबंध पूछा गया था वो था भारत की आर्थिक नीति, यानी कि आपको भारत की आर्थिक नीति की विवेचना करनी थी। सेगमेंट 2 का जो तीसरा टॉपिक है वो है कृषि, उद्योग और व्यापार, यानी कि यहाँ पर कृषि से, उद्योग से या व्यापार पर आधारित निबंध पूछे जाएंगे। 2021 में जो निबंध यहाँ पर पूछा गया था वो थोड़ा सा ऑफ बीट था और वो था भारतीय जनजीवन की विविध चुनौतियां। 2017 में पूछा गया है भारतीय किसान नीति की समकालीन चुनौतियों पर प्रकाश डालें और 2016 में कृषि पर था भारतीय कृषि उद्योग, ये निबंध था। सेगमेंट 3 में आ जाते हैं, तीसरा सेगमेंट जिसमें जो पहला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो करंट सिचुएशंस हैं, करंट घटनाएं हैं, उनके आधार पर निबंध आपका पूछा जाएगा। वो नेशनल लेवल के भी हो सकती हैं और इंटरनेशनल लेवल के भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक से 2021 में जो निबंध पूछा गया है वो है तृतीय विश्व युद्ध की आशंका और भारत की नीति। 2017 में पूछा गया है नक्सलवाद पर, नक्सलवाद और भारतीय बुद्धिजीवियों के संबंधों पर प्रकाश डालिए। 2016 का निबंध है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा और हमारा देश। इस सेगमेंट में जो दूसरा टॉपिक है वो नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित है और इससे रिलेटेड निबंध यहाँ पर पूछे जाने हैं। तो जो पहला निबंध 2021 में आया है रिसेंट एग्जाम में वो है प्राकृतिक आपदाएं और हमारी तैयारियां।
2017 में निबंध यहाँ पर पूछा गया है, प्राकृतिक आपदा नीतियों के प्रारूपों पर विचार कीजिए। और जो 2016 में पूछा गया निबंध है, भूकंप और सुनामी की समस्या और हमारी निवारक व्यवस्था। यहाँ पर भी अगर आप प्राकृतिक आपदाओं के सारे डायमेंशंस को कवर कर लेते हैं, प्राकृतिक आपदा की जो तैयारियां हैं उनको कवर कर लेते हैं, सेंडाई फ्रेमवर्क को कवर कर लेते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को ठीक से कर लेते हैं, तो इस सेगमेंट में कैसा भी निबंध आए आप आराम से उसको आप वहां पर लिख सकते हैं। तीसरे सेगमेंट का जो तीसरा टॉपिक है वो है हमारा राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजना, यानी कि ये बेसिकली नेशनल लेवल की जो प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल लेवल की जो स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड आता है। 2021 में इसमें जो सवाल जो निबंध पूछा गया है वो स्थानीय बनाम भूमंडलीय। हमारे प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया था, तो उसी से लिंक करके ये निबंध यहाँ पर दे दिया गया, स्थानीय बनाम भूमंडलीय, यानी कि लोकल वर्सेस ग्लोबलाइज्ड। ठीक है। 2017 में पूछा गया, भारतीय एकता को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी देशों से मिलने वाली चुनौतियों और समाधान विषय पर विचार व्यक्त कीजिए। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आ गया। फिर स्वच्छ भारत अभियान और हमारा देश। तो ये हमारे पास वो निबंध है जो पूछे गए अलग अलग टॉपिक से। इनको देखकर एक बात क्लियर हो जाती है कि निबंध के कुछ टॉपिक्स में बहुत दोहराव है। जैसे प्राकृतिक आपदा हम लोगों ने देखा, साहित्य संस्कृति देखा, वहीं कुछ में हर बार नया निबंध आ रहा है। उत्तर प्रदेश में पीसीएस मेंस में तो आपको 700 शब्दों में निबंध लिखना होता है, और इसे आप हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में से किसी भी एक भाषा में लिख सकते हैं। जबकि जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है इसमें जो निबंध है वो 600 शब्दों में लिखना होता है, और यहाँ पर आपके पास किसी दूसरी भाषा का ऑप्शन नहीं होता है, आपको निबंध केवल और केवल हिंदी में ही लिखना होगा। निबंध के पेपर में अगर आप थोड़ी सी भी गंभीरता से काम कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो 120 नंबर के इस निबंध में 40 नंबर का एक निबंध और 3 निबंध, यानी कि 120 नंबर के इस पेपर में आप 90 से 95 मार्क्स तक भी ला सकते हैं। ये देखे हुए इतने मार्क्स आए हैं लोगों के, और अगर आप इतना ले आए तो आप अपने कंपटीटर से कोसों आगे निकल चुके होंगे, इतना आप ध्यान रखिए। लेकिन इतने नंबर लाने के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी है जिन्हें फॉलो करके ही आप इतना स्कोर ला सकते हैं। और अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो ये स्कोर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप ला सकते हैं। पहली बात यह है कि निबंध और जो आंसर्स आप लिखते हैं, जीएस में जो आंसर्स आप लिखते हैं, जैसे पीसीएस मेंस के लोग हैं जो जीएस में आंसर्स लिखते हैं, तो एक निबंध में और एक आंसर में, एक उत्तर में जमीन आसमान का अंतर होता है। बहुत से लोग निबंध को भी जीएस के उत्तर की तरह लिख देते हैं और बदले में एवरेज या बिलो एवरेज नंबर पाते हैं, भले ही वो कितना अच्छा ही क्यों ना लिखें। किसी भी उत्तर में खास तौर से जीएस में मार्क्स इस आधार पर दिए जाते हैं कि आपने जो कंटेंट लिखा है वो कैसा है। यानी जब एक आंसर लिखेंगे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो कंटेंट बेस्ड होता है, कंटेंट अच्छा लिखा है आपने तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जबकि निबंध में कंटेंट के अलावा भी एग्जामिनर इस बात पर भी ध्यान देता है कि आपकी भाषा कैसी है। कंटेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, भाषा कैसी है, सब्जेक्ट से कोहेरेंस है या नहीं, सुसंगत है या नहीं, और निबंध आपने प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया है या नहीं किया है, या जहां जो मन आया वो वहां पर लिख दिया, जहां जो चीज दिमाग में आई याद आ गई आपने वो लिख दी। तो जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मौलिकता और फ्लो एक निबंध की जान होती है। जबकि अधिकांश लोग कहीं से नोट्स का जुगाड़ करके या बाजार में मौजूद किताबों से रट्टा मारकर वही निबंध लिखकर चले आते हैं और बेहतर मार्क्स की उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं। ध्यान रखिए कि एग्जामिनर आपसे कहीं ज्यादा चालाक है, कहीं ज्यादा तेज है और कहीं ज्यादा अनुभवी है। वो ऐसा निबंध देखकर ही समझ जाता है कि ये निबंध आपने किस किताब से या कौन से सर के नोट से रटा है। तो उसे बेवकूफ बनाना या उसे बेवकूफ समझना ऐसे लोगों की महामूर्खता ही होती है। इसलिए निबंध में अच्छे अंक लाने और बेहतर रैंक के साथ सेलेक्ट होने के लिए कुछ बातों को याद रखना जरूरी है। अगर आप उन छोटी छोटी लेकिन मारक बातों को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही रिजल्ट में अपना नाम पाएंगे, फाइनल सेलेक्टेड पर्संस की लिस्ट में अपना नाम पाएंगे। अब ये बातें कौन सी हैं जिन्हें हम लोगों को ध्यान में रखना है, जो एक निबंध को अच्छा निबंध बनाती हैं, जो एक निबंध में हमको मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए एनेबल करती हैं और जो एग्जामिनर को मजबूर कर देती हैं कि वो आपको मार्क्स दे। ये बातें कौन सी हैं उसे हम लोग बहुत डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। ये टॉपिक वाइड है थोड़ा सा, तो निबंध के बारे में हम केवल एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, अगले वीडियो में लेके आएंगे इसको हम लोग। तब तक पढ़ाई जारी रखिए, खुद पर विश्वास बनाए रखिए कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।